बच्चों आज हम लोग देखेंगे पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसका क्या मतलब है? पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। सपोज हमने कोई लाइन, दो लाइन हमने ली, लाइन पैरेलल है, एक हमने लिया, एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर है, ये इनका ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल कहलाएगा हमारा। हमने इन दोनों लाइनों में इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नंबर दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें ये सिखाया जाएगा, 9th क्लास में सिखाया गया है कि इन एंगल्स को क्या बोलते हैं। हम इन एंगल्स को हम बोलते क्या है? ये एंगल हमारे एंगल 1 एंगल 3 क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल 2 एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। सिमिलरली 5 7 6 8 वो यहाँ भी काम करेंगे, वही आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल करेगा। और वर्टिकल अपोजिट एंगल सारे क्या होते हैं हमारे पास? सेम होते हैं। फिर इसके बाद हमें 1 एंड 2 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर। 1 2 क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर 180 डिग्री बनाएंगे। वो 3 4 भी बनाएगा, 5 6 भी, 7 8 भी, ये बनाएंगे हमारे पर लीनियर पेयर बनाएंगे। फिर इसमें ये लाइन आपको दिखाई दे रही है पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल नहीं। सपोज ये L1 L2 है, ये भी L1 है, ये भी हमारा L2 लाइन ली इसमें हमने, और ये एक M ट्रांसवर्सल है, कोई हमारा एक M क्या है? ट्रांसवर्सल है इसके अंदर में। तो कोई भी लाइन, ये एंगल जो आपको दिए गए हैं एंगल 3 एंड 4 3 एंड 5, ये एंगल 5 है, 3 5 4 6, इन्हें कहते हैं हम इंटीरियर एंगल ट्रांसफर। ये और 1 एंड 4 एंड 5 आपके इनसाइड के एंगल हैं, इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये कुछ थ्योरम दिए गए हैं आपके। इसमें हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि एक होगा आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ऑन सेम साइड, और कंपोजिट एंगल आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग। ये 4 तरह के इसमें एंगल हमें सिखाए जाएंगे। 1 और 5, 2 और 6 एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है। 1 5 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 5, 1 और एंगल 5 और 2 और 6। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 और 5 रहेगा आपका यहाँ पे, 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। एक्सटीरियर एंगल में 2 और 8 हो जाएगा आपके पास, और 1 और 7। तो इस तरह से, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड 4 5 एंड 3 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, और एंगल 3 एंड एंगल 6। तो ये जो सारे एंगल्स हैं, ये एंगल किस कंडीशन में हमारे लाइन को पैरेलल बनाएंगे, वो बात समझने की है मेन। इसमें हमारे ये जो सारे एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल हैं, ये एंगल किस कंडीशन में हमारे पास वो लाइन, वही आपके थ्योरम में दिया गया है। अगर इफ़ एंगल 3
इज इक्वल टू एंगल 5 की कंडीशन बनती है, 3 इज इक्वल टू 5 मीन्स कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन वी कैन से L1 पैरेलल टू L2। सेम कंडीशन में अगर हमसे कहा जाता है कि एंगल 5 प्लस एंगल 4 इसका सम 180 डिग्री का बनता है, सप्लीमेंट एंगल बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये लाइन हमारी क्या होगी, L1 L2 पैरेलल लाइंस होंगी। अगर हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इजकल टू एंगल 5 बनता है, 1 इजकल टू 5, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे हमारे पास, अगर ये सेम है तो हम कह सकते हैं इन तीनों कंडीशन में, इन्हीं के जो बाकी और कंडीशन सारी बनेंगी, हम कह सकते हैं हमारे ये लाइन L1 और L2 क्या है, पैरेलल लाइंस है। यही आपको इसमें थ्योरम जो दिए गए हैं, इन्हीं थ्योरम को यूज़ करते हुए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सेम साइड के इंटीरियर सेम साइड एंगल का सम 180 डिग्री अगर है तो हमारे पास लाइंस पैरेलल होंगी। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल 1, 5, 4, 8, 3, 6 इक्वल अगर है तो हम कह सकते हैं हमारी लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये एक बेसिक है इन थ्योरम्स के अंदर में, इसको हम अप्लाई जब करते हैं क्वेश्चंस में तो हमारे पास और कॉन्सेप्ट ये अच्छे से समझ में हमें आने लगता है कि किस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं, उससे इनके जो थ्योरम है वो हमें समझ में आएंगे। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल 4 है जो बुक में दिया हुआ है। क्या कहता है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू लाइन आर एस दोनों आपस में क्या पैरेलल हैं, और एम एक्स क्यू एंगल 135 और एम वाई आर इक्वल टू 40 दिया हमें। अब हमें फाइंड करना है एक्स एम वाई, हमें इसमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले कोई सा आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करें, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चन किस तरह से दिया गया है। यहाँ दिया गया है, दो पैरेलल लाइन दी गई हैं। अब हमसे पूछा गया है एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल हमको यहाँ पे निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए हमें कोई भी इसमें, जो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दो पैरेलल लाइंस जब बनेंगी, एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ाई गई थी, अगर एक लाइन, दो लाइन है इस तरह से, दोनों लाइन L1 और L2 दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, अगर हम किसी एक लाइन के पैरेलल, मान लिया हमने L1 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, हमने क्या लिखा, ये एक M लाइन है, वी ड्रॉ M पैरेलल टू L1। अगर हमने M को L1 के पैरेलल ड्रॉ कर दिया तो M लाइन हमारे पास वो L2 के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई क्या है, L1 पैरेलल टू L2, ये हमें गिवन था यहाँ पे। जब ये इसके पैरेलल है और हमने M लाइन L1 के पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम, तो M L2 के पैरेलल हो जाएगी। अगर हम M को L2 के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो हमारी M लाइन L1 के भी पैरेलल हो जाएगी। ये हमारा एक थ्योरम पढ़ाया गया है। उसी बेस पे हम इसको अपना ब्रेन को लगाते हुए कि क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, अगर हम एक M पॉइंट पे RS या PQ किसी के भी पैरेलल एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, सपोज हमने M से एक ये L1 लाइन ड्रॉ कर दी, हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, ड्रॉ L1 पैरेलल टू PQ, इट मीन्स कि L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू RS, इसकी L1 पैरेलल टू RS के भी हो जाएगी हमारे पास। अब हमने जो थ्योरम पढ़े थे उनको रिकॉल करेंगे हम। अगर ये लाइन पैरेलल लाइन है, यही पैरेलल लाइन है, क्या लिखेंगे हम, PQ पैरेलल टू L1 पैरेलल है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, सेम साइड के इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल QXM
प्लस इसको हम एल ए बी लाइन नाम दे देते हैं। क्या हो जाएगा ये एक्स एम क्यू एक्स एम प्लस एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी इजकल टू क्या बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि जब लाइन पैरेलल है तो इनका सम क्या बनेगा हमारे पास 180 डिग्री बनेगा। ये दे रखा है 135 प्लस एंगल एक्स एम बी इजकल टू 180, देयरफॉर एंगल एक्स एम बी इजकल टू 180 माइनस 135, 10 में से 5 5, 7 में से 3 4, 45 डिग्री आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास, इतना एंगल आ गया हमारा, ये 45 डिग्री आ गया। सिमिलरली अब ए बी, L1 को हमने बोला ए बी इज पैरेलल टू आर एस है। L1 को अगर हम यहाँ पर हम ए बी रिपीट कर दें, ए बी ए बी ए बी पैरेलल टू आर एस, क्या हो जाएगा ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास में है। ये हमने जो थ्योरम पढ़े थे कि ए बी पैरेलल टू आर एस, देयरफॉर एंगल क्या लिखेंगे हम आर वाई एम इज इक्वल टू एंगल बी एम वाई, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या होएगा हमारे पास, ये 40 डिग्री इजकल टू 40 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 40 डिग्री आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया था, पूरा एंगल एक्स एम वाई, देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई इजकल टू 45 प्लस 40 डिग्री इजकल टू 85 डिग्री। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे पैरेलल लाइंस के अंदर में, हमें पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी पढ़ी गई हैं उनको यूज़ करते हुए हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमें प्रॉपर्टी सारी याद होनी चाहिए कि हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल हो तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, प्लस सेम साइड के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है हमारे पास, ये हमें मालूम होना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इस तरह से सारे क्वेश्चन जितने भी आपको दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, वो इन्हीं बेस पे बेसिक क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी। पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो और ऑब्जर्व करो कि क्या क्या गिवन है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए बी पैरेलल टू सी डी, जब लाइन इसने पैरेलल लाइन दे दी, इट मीन्स कि इसमें हमारे सारे जो रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे होंगे, सारे थ्योरम्स इसमें हमारे काम करेंगे। ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी पे ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये एंगल क्या बनेगा हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर है। और जी ई डी ये कंप्लीट एंगल, कितना एंगल बनेगा ये हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 126 डिग्री दिया हुआ है हमें। ये फाइंड ए जी ई निकालना हमें, ये एंगल निकालना है। मान लिया एंगल नंबर 1 है ये, जी ई एफ हमें ये एंगल निकालना है, एंगल नंबर 2। और एफ जी ई हमें ये एंगल निकालना है 3। हमें 1, 2 और 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो हमें मालूम है जब लाइन पैरेलल है तो ये बनाएंगे हमारे पास क्या
लीनियर पेयर, और प्लस ये लाइन परपेंडिकुलर भी है। ये एंगल 90 डिग्री अगर है तो एंगल 2 क्या हो गया हमारे पास, सिंपल हमें दिखाई दे रहा है। 126 गिवन है हमारे पास, ये 90 डिग्री, तो डी क्या बचेगा 126 माइनस 90, तो एंगल क्या आ गया जी ई एफ। एंगल जी ई एफ, जी ई एफ क्या हो जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्या हो गया 36 डिग्री आ गया हमारे पास। एंगल 2 क्या आ गया 36 डिग्री आ गया हमारे पास, ये टोटल माइनस 90 माइनस कर दिया। अच्छा, अब ये लाइन पैरेलल लाइन दी गई है और ये इसका क्या है ट्रांसवर्सल है। हमने क्या बताया था, कोई लाइन अगर हमारे पास पैरेलल लाइन अगर है, अगर लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एंगल सेम होंगे। अब इसके अंदर में हमारे पास ये कंप्लीट एंगल, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे। ये पूरा एंगल, ये कितना दे रखा है 126, तो वन एंगल क्या हो गया 126, लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया हमारे पास। अब ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लीनियर पेयर बनाएगा हमारे पास 1 और 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 क्या हो गया 180 माइनस 126 डिग्री, 10 में 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 54 डिग्री। एंगल 3 आ गया हमारे पास में 54। और हमें मालूम है किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए हमारे पास। एंगल चेक करने के लिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल एफ इसका 180 डिग्री हमारे पास होना चाहिए। जब ये परपेंडिकुलर लाइन है 90, ये लाइन पैरेलल है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा हमारा एंगल। क्या हो जाएगा, एंगल 2 क्या आया था हमारे पास में 36 प्लस 54 प्लस 90, क्या हो गया 6 और 4 10, 1 10 और 9 10 और 8 18, 180 डिग्री इसका 180। इट मीन्स हमने जो एंगल निकाले हैं वो एंगल हमारे सही है, एंगल 3 भी सही है, एंगल 2 भी सही है हमारा, ये भी ठीक है, ये भी हमने इसको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया अपने एंगल्स को। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत इजी है, इनको आप ऑब्जर्व करके और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा, ट्रांसवर्सल है हमारे पास, 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बनाएगा हमारे पास, टोटल माइनस 90 कर देंगे यानी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपके बेसिक क्लियर होते जाएंगे तो लाइंस एंड एंगल ट्रायंगल मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक आपका ऐसा नहीं लगेगा आपको कि वो कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्ट है। बच्चों को ज्योमेट्री सबसे डिफ़िकल्ट लगती है, जबकि सबसे ईजी है ज्योमेट्री आपकी, कहीं भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली है।